हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज राठा और आज हम आपके लिए लाए हैं प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 12th में ही नहीं, लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, निमसेट हो गया, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, डबल ए, एसएसआर, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाना। रीज़न ये है कि ये लॉजिकल है, मतलब इसमें मैथमेटिक्स के कोई नियम ज़्यादा नहीं लगते हैं। सिर्फ क्या लगता है, बस एक लॉजिक होता है, मेंटली सॉल्व किया जाता है, इसलिए हर एक एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो 12th में और कंपटीशन में हर एक, मैं एग्ज़ाम की बात करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब देखो, मैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए सिर्फ ये बता रहा हूँ, जो प्रोबेबिलिटी है ये अलग से कुछ नहीं है। सिर्फ जिसको परमुटेशन आता है उस और कॉम्बिनेशन, उसको प्रोबेबिलिटी आती है, और जिसको प्रोबेबिलिटी आती है उसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है। मतलब सीधा लॉजिक ये है, जिसको पी एंड सी आती है उसको प्रोबेबिलिटी आती है, जिसको प्रोबेबिलिटी आती है उसको पी एंड सी आती है। ज़्यादातर कुछ नहीं, बस उसके ही कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है। तो हम इसको मेंटली सॉल्व करवाएंगे और मैथमेटिक्स तो बताएंगे, फिर क्या होगा, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको बताएंगे, बस एक ही लाइन में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो देखते रहिएगा लगातार हमारा वीडियो, और हम रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं। तो जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, हम ये जानेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये क्या है एक्सपेरिमेंट? तो आज हम सबसे, तो देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब जो हमारा प्रायिकता होती है, जो भी हम करते हैं उसमें, जो भी, मतलब जो भी करेंगे वो सब एक एक्सपेरिमेंट होगा। मतलब सिक्का फेंकेंगे, कॉइन फेंकेंगे, डाइस फेंकेंगे, कार्ड्स फेंकेंगे, ये सब क्या है एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये ज़्यादा से नहीं, बस थोड़ी सी मीनिंग हेडिंग है, बस इनको समझ लीजिएगा, फिर हम आपको आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ठीक, ये बेसिक है, सबसे पहला बेसिक, आप इसको जरूर देखना प्लीज़। है हमारी विनम्रता से निवेदन है कि आप इसको जरूर देखिएगा, वरना आपको ट्रिक नहीं समझ में आएगी, वरना कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो फिर क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट अलग चीज़, रैंडम एक्सपेरिमेंट अलग चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने कहा एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है, जैसे हमने कहा कोई एक, मान लिया कि हेड पे, मान लिया कॉइन फेंका है हमने कहा हेड आएगा और टेल आएगा। तो हमको ये तो पता है कि क्या आएगा, लेकिन हमको ये क्लियर पता नहीं होता कि आएगा क्या। हमने कॉइन फेंका है तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसे क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब बात करते हैं सैंपल स्पेस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस। ठीक, तो सैंपल स्पेस एक नया कीवर्ड है। अगर आपको ये नहीं आता तो समझ लो फिर बिल्कुल भी नहीं आता। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे हमने कहा यही एक सैंपल स्पेस। जैसे हमने कहा एक डाइस फेंका, डाइस थ्रो किया, थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रो किया, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे हमने कहा कि 2 कॉइन फेंके तो हेड, हेड आएगा, टेल, टेल आएगा, हेड, टेल आएगा, टेल, हेड आएगा। दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मैंने कहा कि आप किसी पर एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप फेल हो सकते हैं और पास हो सकते हैं या सक्सेस हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। हमने कहा जो मैच है आप जीत सकते हैं, आप हार सकते हैं, ड्रा हो सकता है, टाई हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। आई होप आपको समझ हो। इवेंट, अब हमने कहा इवेंट, ये भी एक प्रायिकता का ही पार्ट होता है। इवेंट अलग से कुछ नहीं होता है। ठीक, क्या होता है, इवेंट अलग से कुछ नहीं होता है, ये भी एक सैंपल स्पेस का ही पार्ट्स होता है। ठीक, बस थोड़ी सी डिफिनेशन है, आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन पे लाते हैं। आपको देखिए कितना मज़ा आएगा, हलवा लगेगा एकदम क्वेश्चन को। तो इवेंट, मैंने कहा सपोज एक डाइस हमने थ्रो किया, 1 डाइस, 1 2 3 4 5 6, हमने कहा इवेंट है प्राइम नंबर। कौन सा, प्राइम नंबर। तो 2 3 5, तो जो इवेंट होता है ये सैंपल स्पेस का ही एक
पार्ट्स होता है, मतलब जो इवेंट होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस लाइक दिस। समझ गए, मतलब अलग से कुछ नहीं, ये एक सिंपल स्पेस का ही एक पार्ट्स होता है। जो सिंपल स्पेस बन गया तो समझ लो इवेंट्स आ गए। मैंने कहा इवेंट जो घटना है, इवेंट मतलब घटना, इवेंट नंबर यानी सम हो तो 2 4 6, तो ई सबसेट ऑफ एस सैंपल स्पेस लाइक दिस। आई होप आपको समझ में आए। अब हम बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक, तो देखिए जो इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है इसका मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। मैंने कहा एक हेड मतलब 1 कॉइन फेंका, थ्रो किया, तो जैसे हमने 1 कॉइन थ्रो किया हमने कहा हेड आए या टेल। ठीक, तो जितने ही चांस हेड आने के हैं उतने ही चांस टेल आने के हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। मैंने कहा सपोज कीजिए एक डाइस 1 डाइस फेंका, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा जितने चांस 1 आने के हैं, 2 आने के, 3 उतने ही, 4 उतने, 5 उतने, 6 जितने एक के उतने 2 के 3। दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब देखिए लॉजिक जो है इसका आप इतना ही समझिएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होता है उसको हम जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, समझ गए, क्या ना हो, जिसका कोई भी कॉमन ना हो उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हमने कहा एक कॉइन फेंका, 1 कॉइन एट थ्रो किया, तो हेड और टेल क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। तो अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। जैसे हम बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा। जैसे हमने कहा कि 1 डाइस एक थ्रो किया, मेंटली अभी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे, बस थोड़ी देर, बस 2 बचे, 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम बात करते हैं मतलब जैसे इवेंट घटना क्या है, इवेंट क्या है, द इवेंट ये है। मैंने बोला तुमसे कि वही बोल दिया प्राइम नंबर, तो 2 3 5। हमने कहा इवन E2 इवन यानी सम नंबर, तो 2 2 4 6। मैंने बोला इवन हो गया, इवन 2 3 5 हो गया, 2 4 6 हो गया। तो अगर अब हम बात करें किसकी, जस्ट एक मिनट, अब हम अगर बात करें, एक मिनट, जैसे हमने कहा E3 एक ले लेते हैं तुम्हारा, चलो E3 ऑड नंबर 1 3 5, तो जिसका कोई भी कॉमन ना हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। यानी अगर हम E1 मतलब बात करें, जैसे E1 E3 इम्प्लीसिट 5 हो, ठीक, या तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। अगर हम E1 और E2 की बात करें, दिस इज कॉल्ड नॉट इम्प्लीसिट फंक्शन। तो देखिए अगर E1 और E2 की हम बात करें, इसमें देखें तो इसमें 2 ऐसा एक नंबर है जो कॉमन है, लेकिन अगर E1 और E3 की बात करें तो इसमें लॉजिक है, क्वेश्चन कॉमन इसमें भी क्या है। एक मिनट, ऐसे बात, टू 4 6, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट बात करते हैं। जैसे हमने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता क्या है, जैसे हमने कहा कि जिसमें कोई भी कॉमन हो, तो देखिए जो हमारा E2 और E3 था, कौन था, E2 E3
इम्प्लिसिट है। कोई कॉमन है क्या इसमें? नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। और जो तुम्हारा E1 और इंटरसेक्शन E2 है, इसमें एक ऐसा नंबर 2 है जो नॉट इम्प्लिसिट के है। ठीक, तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। E1 और E2 क्या है? कॉमन है, एक है। मतलब म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होता है जिसमें एक कॉमन होता है, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है उसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए अब देखिए, आई होप आपको ये समझ में आए। मेंटली क्वेश्चन लगेगा। मैं सबसे पहले कॉइन, फिर डाइस, फिर कार्ड्स, फिर प्लेइंग कार्ड्स, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे बेस पर मैं ये सारे कॉन्सेप्ट लूँगा। लेकिन आज सबसे पहले जो लेक्चर का होगा वो तुम्हारा कॉइन होगा। कॉइन कॉन्सेप्ट तो देखिएगा, मैंने बोला जैसे सबसे पहले हमने 1 कॉइन थ्रो किया, तो सिंपल जो स्पेस होगा इसका क्या बनेगा आपका? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपको प्रायिकता, हमने कहा प्रायिकता का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग फेवरेबल ऑफ केसेस अपॉन टोटल केसेस, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक, तो जितना भी टोटल होगा प्रायिकता का, एक बात आप समझ लीजिए, प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का जितना भी टोटल्स होगा वो सब नीचे रखेगा, उसी में से प्रायिकता बनती है। देखिएगा, टोटल को नीचे, उसी में से प्रायिकता। आप देखिएगा, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, तो जितने 1 है आने उतने ही टेल है, तो यानी कि 1 भी एक बार आ सकता है और टेल भी एक ही बार आ सकता है, तो यानी 1/2। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की तो 1/2, यानी कि दोनों बार कितना आ सकता है? 2 बार आ सकता है ना। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर बाद, जैसे हमने कहा कि 2 कॉइन, तो देखिए सिंपल आप स्पेस हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, और टेल हेड आ सकता है। मैंने बोला प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी 2 हेड, प्रोबेबिलिटी 2 हेड की निकालना है। तो देखिए, मैंने बोला कि टोटल को नीचे रखना है, तो टोटल नंबर आप कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। अभी बेसिकली है, ये सिर्फ बेस है, आपको मेंटली क्वेश्चन लगाना बस, थोड़ी देर लगेगी। 1 2 3 4, तो 4 नीचे रखा। मैंने बोला 2 हेड होना चाहिए, 1 हेड 2 हेड है। क्या इसमें दोनों हेड है? नहीं 1/4। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, हमने कहा एग्जैक्टली यानी ठीक 2 टेल हों। कितने हों? 2 टेल। तो टोटल कितना है? 4। मैंने बोला टोटल जो भी होगा प्रायिकता का नीचे रहेगा, उसी में से हम प्रायिकता निकालेंगे। तो टोटल नीचे रखा, टोटल नंबर आप कितने थे? 4 थे। 4 को मैंने नीचे रख दिया। ठीक, तो 4 को रखा, कितने? 2, एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। तो क्या 2 हेड है? नहीं, एक नंबर 1/4। मैंने बोला प्रायिकता याद कीजिए, वन हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। क्या हो? ठीक एक हेड होना चाहिए। तो ठीक एक हेड हो, दोनों नहीं, ठीक एक हेड हो, तो ठीक एक ही हेड है एक इस पे, तो कितना होगा? 2/4। आई होप आपको ये समझ में। अब देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं थोड़ा थोड़ा, बस देखिए बेस है अभी से। क्वेश्चन हमने बोला बस आप देखते हैं, मेंटली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए, नहीं बोला 3 कॉइन्स, कितना फेंका? 3। सिंपल स्पेस सबसे पहले निकालेंगे। देखिएगा, टोटल पता कैसे? अगर एक सिक्के पे 2 होते हैं, यानी कि 2 × 2 यानी 8 नंबर बने। कितने सिंपल आप स्पेस बनेंगे? 8। देखिए, हेड 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 टेल,
टेल, हेड, 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 टेल, हेड, टेल, 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 हेड, हेड, टेल, 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 हेड, टेल। हो गए 8। देखिए तो कोई रिपीट तो नहीं। हेड, 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 टेल, 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 2 तो 4 तो 6 2 8 बन गए। अब देखिए, चलो एकदम सिंपल ही लेते हैं। हमने कहा प्रायिकता ज्ञात कीजिए 3 हेड हो, तो टोटल कितने हैं? हमने बोला 8। नीचे आपको 8 ही रहना है, ठीक। अब प्रायिकता हमने कहा 3 हेड है, तो प्रायिकता कितने की? 3 हेड, तो 3 हेड चाहिए। एक ही ऐसा केस है 3/8। हमने कहा ठीक 2 हेड हो, ठीक 2 हेड हो, तो ठीक 2 हेड चाहिए। 1 2 3, यानी कि 1 2 हेड है। हाँ, 1 2 हेड है, 1 2 हेड है, और क्या है गए नहीं, तो ठीक 2, तो 1 2 3, 3/8। ये गलत है। 3 ठीक 3 हेड हो, तो एक ही ऐसा केस था। सॉरी, मिस्टेक हो गई तुम्हारी। हमने कहा कि ठीक 1 हेड हो, तो ठीक 1 हेड चाहिए, तो ठीक एक ही हेड चाहिए उसको, एक से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा केस ये है, एक ही हेड है 2 टेल है। एक ऐसा केस ये है जिसमें एक हेड और दोनों टेल हैं, ठीक। तो यानी कितना? 2/8, यानी 1/4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोल दूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं। मैं कहा कि एक कॉइन को फेंका, तो सिंपल आप इस पे बनेगा, यानी या तो हेड आया या टेल आएगा। हमने कहा प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक हेड हो, तो 1/2। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि टेल हो, तो 1/2। हमने कहा प्रायिकता ज्ञात कीजिए हेड एंड टेल। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर दीजिएगा। हमने कहा एक हेड हो और एक टेल हो, है कोई जो दे सकता है आंसर? 0। एक बार में हेड नहीं आ सकता और टेल नहीं आ सकता, या तो हेड आएगा या टेल ही आएगा, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। समझ गए? एंड लगा है, क्या लगा है? एंड लगा है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन एक ही साथ में हेड और टेल नहीं आ सकता। तो आंसर कितना होगा? 0। एक क्वेश्चन और, हेड और टेल। क्वेश्चन दीजिएगा, वीडियो रोकिए और क्वेश्चन दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कितना आंसर आएगा इसका। या तो हेड या टू, यानी कि किसी ने तुमसे कहा कि हेड पे क्या आएगा? टेल आएगा और हेड आएगा, तो सीधी सी बात हेड और टेल ही तो आएगा ना। तो 2/2 यानी 1 आंसर। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रायिकता का आंसर होता है 0 t 1 के बीच में होता है, निगेटिव हो नहीं सकता, एक से ऊपर नहीं हो सकता। नोट डाउन। अब हम क्वेश्चन पे इस पे आते हैं। जैसे हमने कहा, अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है स्टार्ट होता है, ठीक, थोड़ा थोड़ा सा लेवल। हमने कहा कम से कम, मैंने क्या बोला? कम से कम 2 हेड हो, कम से कम। अभी देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, इतना अच्छी कि मजा आ जाएगा। हमने पहले करिए तो थोड़ा, कम से कम 2 हेड हो, तो हमने कहा कि प्रायिकता में टोटल नीचे ही रहेगा, प्रायिकता उसी में से बनेगी। तो कम से कम यानी एटलीस्ट 2 हेड हो, एटलीस्ट कितने हेड हो? 2 हेड। तो कम से कम तो 2 होना ही चाहिए, 2 से ऊपर जितने हो गए। जैसे तुमने कहा अपनी मम्मी से, मैंने कहा कि हमको कम से कम 20 रुपए चाहिए, कम से कम 20 रुपए चाहिए, तो तुम क्या 20 से कम लोगे? तुमने ऑलरेडी पहले बोल के रखा है कि हमको कम से कम 20 रुपए चाहिए, तो 20 से कम तो ले ही नहीं सकते। 20 से ऊपर जितने होंगे सारे लोगे कि नहीं? बताइए।
तुमने बोला कि कम से कम हमको 20 रुपये मम्मी चाहिए, तो आप 20 से तो कम लेंगे नहीं, 20 से ऊपर जितना होंगे सारा ले लेंगे, तो 20 से नीचे नहीं लेंगे। तो कम से कम 2 हेड चाहिए, तो 2 से नीचे नहीं लेंगे, 2 से ऊपर जितने होंगे ले लेंगे। क्या 2 हेड इस पे, पहले 2 पे आते हैं, 2 हेड है, एक ले लेंगे। 2 1 2 है, 1 2 है ये नहीं, ले ही नहीं सकते, नहीं नहीं। तो 1 2 3, बट तीनों हेड होंगे तब भी लेंगे, 2 तो लेंगे। तुमने कहा अगर 20 रुपए मांगे 20 तो ले ही लोगे, अगर 30 भी दी तब भी ले लोगे ना, तुमने कहा कम से कम, समझ गए। तो ये केस होता है। तो 1 2 3 4, आंसर आ गया 1/2। हमने कहा प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम एक हेड हो, एटलीस्ट कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो, समझ गए कि नहीं, कम से कम एक हेड हो। तो एक होना चाहिए और एक से ऊपर जितने होंगे सारे ले लेंगे, ठीक। तो ऐसा एक ही केस है जिसमें हेड नहीं है, क्या है, इसमें एक को हेड ना है, बाकी सब में हेड है। तो इसको लीजिए 1/8, यानी एक ऐसा केस है जिसपे कोई हेड है नहीं। आप इसको 1 से घटा दीजिए तो आंसर आ गया 7/8। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आया तो आप काउंट कर लीजिए, 1 लेंगे, 2 3, इस पे एको नहीं, इस पे सब में है तो 1 नहीं, 8 है तो 7 बचेंगे, 7/8। दिस इज फाइनल आंसर। कम से कम हो गया। अब हम बात करते हैं अधिक से अधिक, एट मोस्ट, इसकी बात करते हैं एट मोस्ट, अधिक से। हमने कहा अधिक से अधिक 2 हेड चाहिए, तो अधिक से अधिक 2 हेड लोगे, 2 से ऊपर नहीं चाहिए, बताइए। तुमने कहा कि हमको अधिक से अधिक 500 दे दीजिए, उसमें हमारा काम चल जाएगा। तो जब 500 में काम चल जाएगा तो अब सीधी सी बात, 500 तो ऊपर तो नहीं ले सकते ना, तुमने बोल दिया अधिक से अधिक हमको 2 हेड चाहिए, तो अधिक टोटल नीचे, टोटल नहीं हटा सकते, हमने बोला प्रायिकता टोटल में से निकालेंगे, ठीक। तो टोटल हुआ नीचे, तो 2 हेड कम से अधिक 2 चाहिए, 2 से ऊपर नहीं लेना है, ठीक। तो 1 2 लेंगे, 1 2 लेंगे, चलो लेंगे, 1 2 लेंगे, है नहीं अधिक से अधिक। अब एक बात तुमको बताते हैं, देखो अधिक का अधिक ये होता है, तुमने कहा जैसे अधिक से अधिक हमको 100 रुपये चाहिए, तुमने कह दिया अधिक से अधिक 100 चाहिए, तो 100 से ऊपर तो लेने कोई चांस ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले रखा अधिक से अधिक हमको 100 रुपये चाहिए, नहीं भी मिलेंगे तब भी चलेगा। तो अधिक का अधिक मतलब ये होता है कि जितना कह दे कि 2, अधिक से अधिक 2 चाहिए, तो 2 से ऊपर नहीं चलेगा, 2 से 1 भी ना हो तो चलेगा, ठीक। तो समझ गए, अधिक से अधिक 2 ये भी लेंगे, 1 अधिक से अधिक 2 लेंगे, नहीं भी लेंगे, 1 भी चलेगा, 2 इसमें 2 हेड है, नहीं चलेगा, ये चलेगा, ठीक। समझ गए कि नहीं समझे। 2 से अधिक यानी एक इसमें है जो 3 है, तो ये तो लेंगे, बाकी सारे लेंगे, तो 7/8। हमने कहा आप इसमें बनाइए, अधिक से अधिक 3 हेड चाहिए, हमने कहा 3 से ऊपर नहीं चाहिए, तो कितना हो जाएगा, तीनों हेड जो 3 से ना भी हो तो 8/8 आंसर 1, क्योंकि तीनों हेड 2 तो सब में एक और ऐड किया तो 8/1, आंसर कितना आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अब हम आपको बात करते हैं क्वेश्चन की, जैसे ये तो रहा 3 का कॉन्सेप्ट, अगर 2 कॉइन फेंके बना लोगे, 3 फेंके बन जाएगा, सिंपल है। अब हमने कहा अ कॉइन थ्रो 8 टाइम्स, अ कॉइन थ्रो 8 टाइम, हमने जो कॉइन फेंकी है 8 बार फेंकी, कितनी बार, 8 बार, यानी कि एक कॉइन थी उसको फेंक दिया हमने 1 कॉइन्स 8 टाइम्स, कितने टाइम्स, 8 बार। अब क्या आप सिंपल स्पेस बना पाएंगे, इसका नहीं बना सकते, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार हुआ, इंटू 2, यानी कि सिंपल भाषा में लिख सकते हैं 2n यानी 2/8। ये आपकी अब ट्रिक चालू होगी यहाँ से। तो 8 टाइम्स, यानी अगर जैसे हम कहा कॉइन फेंका, अ कॉइन थ्रो 2 टाइम्स यानी 2n, अ कॉइन थ्रो 3 टाइम्स यानी 2/3, यहाँ 2 लिखिए, 4 बार
2 की पावर 4, 5 बार 2 पावर 5, 6 बार 2 पावर 7। समझ गए? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जितनी बार कॉइन फेंके उसके ऊपर उतना ही 2 के ऊपर रख देना है। तो ये टोटल हो गया। ठीक, समझ गए? अब हमने कहा प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है तुम्हें 4 हेड हो। कितने हेड हो? प्रोबेबिलिटी हैपनिंग 4 हेड, एग्जैक्टली 4 हेड। ठीक 4 हेड होने चाहिए। तो आप क्या बना पाएंगे? आप बनाएंगे, क्या बना सकते हैं? हेड 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 आ गया, अभी भी नहीं, 4 बार हो गया। हेड टेल बना पाएंगे? नहीं, इम्पॉसिबल, नहीं बना सकते आप। समझ गए कि नहीं? तो अब देखिएगा लॉजिक कैसे। अब हम पी एंड सी का उपयोग करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। देखिए सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, हम गारंटी देते हैं आपको समझा के मानिए। तो बात आएगी यहाँ पे कितने एग्जैक्टली 4 हेड चाहिए। ठीक उसको 4 हेड चाहिए। कितने हेड चाहिए? 4 हेड चाहिए। तो यानी कि हमने बोला है आपसे कि 2 पावर 8 नीचे रहेगा। अब हल कर लेना, आप हमको शॉर्ट ट्रिक में ले जा रहे हैं। 2 पावर 8 हो गया नीचे। तो अब एक बात बताइए, हम पी एंड सी का उपयोग करेंगे। देखिए हमने कहा 4 हेड चाहिए, 4 हेड आ गए। तो सीधी सी बात है, 4 हेड आने के बाद बाकी क्या आए होंगे? टेल आए होंगे कि नहीं? अब इसको सजाने का क्रम पता था ना, 8 है तो 8 फैक्टोरियल। रिपीट कितने हैं? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो खोलिएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हो गया कैंसिल। इसको भी हम फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो, 3 दूना 6, 5 दूनी 10 7 70। तो फाइनल आंसर 70/2 पावर 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए फैक्टोरियल खोलना यानी घट के खुलता है। 10 जैसे फैक्टोरियल है तो यानी 10 इंटू 9 इंटू 10 8 इंटू 7 ऐसे ऐसे घट के खुलता जाता है। समझ गए? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में हमने कहा एग्जैक्टली 5 हेड हो, मतलब ठीक 5 हेड हो। तो मैं 5 हेड हो। हमने बोला 2 पावर 8 आप नहीं भूलेंगे, नीचे ही रहेगा। तो 5 हेड हो, यानी कि अगर 5 हेड आएंगे, 5 होंगे तो 3 टेल होंगे। आप इसको करेक्ट मतलब एडजस्ट कीजिए। क्या करना है? सजाना है। तो क्या होगा? टोटल में कितने निकाले थे? 8 फैक्टोरियल अपान रिपीट कितने हैं? 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। खोलेगा 8 7 6 5 फैक्टोरियल 3 2 5 फैक्टोरियल। ये कट गया, 3 दूना 6 कट गया, 8 7 56। तो 56/2 पावर 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन में बात करते हैं आपको कम से कम और अधिक से अधिक। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन आपको ट्रिक देते हैं हम, आप लिखिएगा। पी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, x इक्वल टू r यानी NCR अपान 2 पावर n। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ा होगा P बराबर Q बराबर 1/2, यानी जहाँ पे हाफ हाफ का चांस होगा वहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यानी से इसमें हाफ का चांस होगा वहाँ पे ये फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं। यानी देखिएगा, मेंटली करते हैं, आप देखिएगा। देखिएगा x बराबर यानी याद रखना r NCR 2 पावर n, यानी कि r जो 4 हेड 5 हेड 6 हेड ये वो वाला है। ठीक, देखिएगा कैसे लगाते इसको, इधर देखिए, रहने दीजिएगा। हमने कहा 4 हेड हो, कितने हो? 4 हेड, यानी 8
4 हेड हो ना, तो 8 में से C 4/2 पावर 8, आप इसको हल करें। फैक्टोरियल खोलना पता है ना, देखिए NCR का आपका यूज बता देगा, खुलता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लाइक दिस। देखिए जैसे हमने कहा 8C4 खोलना है, तो यानी 8 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल घटाया यानी 4 फैक्टोरियल लाइक दिस। समझ में आया? तो 8 7 6 5 4 अपान 4 इंटू 3 इंटू 2 1 को लिखा नहीं जाता, लिख लीजिए। ये कैंसिल, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हुआ, 3 दूना 6, 5 दूनी 10 सत्ते 70, क्या हुआ 70। ये देखो आ गया आंसर तुम्हारा। तो 8C4 कितना हल हो गया है 70, यानी कि 70/2 पावर 8 लाइक दिस। जैसा हमने अभी पहले करवाया था, मेंटली सॉल्व हुआ एक ही लाइन में, वो आना चाहिए। होता वही है, लेकिन मैंने बोला जिसको दोनों आते हैं उसको सब कुछ आता है, ठीक। तो 70 आया था, मैंने बोला कि 5 हेड हो, कितने हो, इसी क्वेश्चन का इसका यूज बताते हैं। आप इसको याद करें, P(x) = NCR/2 पावर n। मेंटली एक ही लाइन में क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन मैं इससे लगा दूंगा, जितने भी सिक्के का है सब एक ही बार में। तो 8C4 2 पावर 8 हो, हमने कहा 5 हेड हो, कितने हो 5, तो 8C5 अपान 2 पावर 8 खोलिएगा 8 फैक्टोरियल NCR अपान 5 फैक्टोरियल, 8 में से n माइनस r यानी 8 में से 5 गया 3 फैक्टोरियल, वही आया अभी जो हम इसके पहले खोलते थे रिपीटेड वाला। तो 8 7 6 5 कैंसिल हुआ, खत्म, 3 इंटू 2, 3 दूना 6, 8 7 56, ये आ गया 56/2 पावर 8। अभी क्वेश्चन था, मेंटली क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपको। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी और आपको बताता है, थोड़ा पूरा बुद्धि को खोल दूंगा मैं, दिमाग का दही कर देता हूँ, देखिएगा थोड़ी देर। देखिएगा हमने कहा अ कॉइन थ्रो 6 टाइम, अ कॉइन थ्रो 6 टाइम, कितने टाइम्स 6 टाइम। देखिएगा तो मैंने बोला नीचे आप रख दीजिए कितना 2 पावर 6, खत्म करो। हमने कहा कम से कम 3 हेड हो, कम से कम कितने हेड हो 3 हेड हो। तो नीचे हो गया कितना 2 पावर 6 हो गया ना। कम से कम, जरा मेरी बात को ध्यान समझना, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म। कम से कम 2 हेड चाहिए, मतलब 2 होंगे, लेकिन 2 से नीचे नहीं हो सकता, 2 हो 3 हो, जब कम से कम कहे तो वहीं से उसको पकड़े स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए 6C2 + 6C3 + 6C4 + 6C5 + 6C6, ये हो गया आपका क्वेश्चन। कम से कम 2 हेड चाहिए, ये फाइनल से। आप हल करना चाहो तो मेंटली हल कर सकते हैं। 6 यानी 2 कितनी बार बोलेगा 6, 5 4 कैंसिल 2 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 कैंसिल यानी 3 इंटू 2 प्लस 6 5 4 कैंसिल 2 इंटू 1 प्लस 6 ही बचेगा प्लस 1 बचेगा अपान 2 पावर 6, काटिए कितना हुआ 3, इसको 3 बजे कैंसिल 3, 5 दिए 15 प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी नहीं एक मिनट, ये 2 किसका है, अच्छा ये इसका है, 5 को 20 प्लस 5 दिए 15 प्लस 6 प्लस 5 2 पावर 6 ऐड कर लीजिएगा, 15 15 30 50 57, तो आंसर कितना आ गया 57/2 पावर 6। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, देखिएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मिस्टेक है, आपको मतलब आपको सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो ना, आप छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं।
कितना प्रूव करते हैं आपको। हमने कहा 2 हेड लिया, 2 मतलब 3 में समझ में आ गया, 3 हेड लिया। सिंपल इसमें हेड 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 टेल। ठीक, प्रूव करता हूँ। आपको लग रहा है कि डाउट है, जैसे मान लिया हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड। समझ में आया? जरा ध्यान से समझना। हमने कहा 8 नीचे होगा, 2 पावर 8 यानी 2 पावर 3 होगा, 2 पावर 3 यानी 8, तो लिख लिया 8। आप 2 पावर 3 रखिए, 8 लिख लीजिए। सर लिख लिया। हमने कम से कम 2 हटाए, कम से कम 2 हो, हमने बोला वहीं से स्टार्ट करना। कम से कम 2 हो, 2 से ऊपर लेंगे तो कम से कम 2 से स्टार्ट करना। तो 2 2 2 और वही ना 2 2 2, कम से कम 1 2 1 2 1 2, कम से कम 2 है, 2 से ऊपर लेंगे यानी एक और ये भी शामिल है, तो 4 बाय यानी 1/2। ये समझ में आ रहा? अब उसी फॉर्मूले से कम से कम 2 है, 2 से स्टार्टिंग करना था, 8 नीचे आएगा, वही फॉर्मूला लगाते हैं। 2 पावर 3 हुआ, कम से कम 2 है, 3c 2 3c 3, कम से कम 2 लेंगे और 2 से ऊपर 3, तीनों हो सकते हैं। हल कीजिएगा जरा इसको, 3c2 खोलोगे, 3 इंटू 2 कैंसिल हुआ, अलग से 3 इंटू, अगर नहीं समझ देखो अलग से खोलते बिल्कुल। 3c2 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल अपान r यानी कि 2 फैक्टोरियल। अब इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल खोलना रहता, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इंटू ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो, कितना आ गया 3, और 3c 1 होगा, तो कितना हो गया 3 + 1 आंसर 8 यानी 4/8 आंसर 1/2। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आएगा। हमने बोला है वो तो आपका बेस था, ये एक ऐसा फार्मूला है प्रोबेबिलिटी x = r यानी 1/2 NCR अपान 2 पावर n। एक ही लाइन में मेंटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस पे और बचा है कॉइन पे, वो भी आपको खत्म करते हैं, फिर ये वीडियो को फिनिश करते हैं। मैंने बोला अ कॉइन थ्रो 10 टाइम्स, अ कॉइन थ्रो 10 टाइम्स, तो 2 पावर 8 नीचे होगा। मेंटली क्वेश्चन खत्म, एक ही लाइन में हमने बोला ना, प्रायिकता एक ही लाइन में। तो अ कॉइन थ्रो 10 टाइम्स, हमने कहा मैक्सिमम वाला अभी एटमोस्ट बचा है ना, कम अधिक से अधिक 5 हेड हो। अब एक बात समझिए, हमने बोला अधिक से अधिक 5 हो, तो 5 से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे, तो जहां से बोला उससे नीचे लाइए। कम से कम में क्या था कि जहां से होते थे वहां ऊपर जाते थे, अब जब अधिक से अधिक कह दिया तो जहां से हम बोले उससे नीचे लाना है। तो कम से कम 5 हेड बोला है, तो 10 टाइम्स उछाला है, तो 10c 5, नीचे जाना, नीचे 10c 4, 10c 3, 10c 2, 10c 1, 10c 0, बस एक को भी नहीं हो सकता। मेंटली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यही आपका आंसर करना चाहिए, एक लाइन में हो जाए। 10c 5 खोलेंगे, 10 × 5 यानी 9 × 8 × 7 × 6, 5 कैंसिल हुआ, 5 2, ठीक, प्लस इसको खोलिएगा 6 10 9 8 7, 6 कैंसिल, 4 × 2 × 3 × 1 प्लस आइएगा 10 9 8 7 कैंसिल, 7 कैंसिल, 3 × 2 × 1 लिखा नहीं जाता, 10 × 9 8 कैंसिल, 2 × 1 प्लस 10c 1 कितना बचेगा 10 + 1, नीचे क्या है 2 पावर n है, ठीक। अब इसको हल कीजिए, 5 को 20, 5 नहीं करना, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हुआ, ठीक। 3 3 9, ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो गया, 2 3 6,
द्वितीय। लेकिन एक बात बताओ, मैंने 6 कैंसिल किया था ना। रुको रुको, इसको मेंटली 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 कुछ नहीं मैंने काटा है, मान लीजिए थोड़ी देर में। क्या है? कुछ नहीं काटा है। ये आपका छोड़ दीजिए, देखिए इसको हटाइएगा। बताते हैं। देखिए जैसे हमने एटमोस्ट का बचाना है, a coin through 6 टाइम। कितने टाइम्स वाला? 6 टाइम। तो 2 पावर 6 नीचे रहेगा। कितना रहेगा? 2 पावर 6 नीचे रहेगा हमारा। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, हमने कहा अधिक से अधिक। किसका केस लेंगे हम? अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक जहाँ से तुमको पकड़ना है, जैसे हमने कहा अधिक से अधिक 3 हेड हो। कितने हो? अधिक से अधिक 3 हेड हो, 3 से ऊपर ना हो। तो 3 से नीचे रहना है, ऊपर नहीं जाना। जहाँ से बोले देखो, कम से कम में क्या होता था, जैसे कहा 2 से, तो 2 से ऊपर लेके जाते थे। 2 हो सकते हैं, 3 4। लेकिन अगर अधिक से अधिक एटमोस्ट है, तो हमने कहा 3 है, तो 3 से नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जाना है हमको। ठीक, तो बात करते हैं कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। तो 3 हेड चाहिए हमने कहा, तो 6C 3, 6C 2 और 6C 1 प्लस 6C 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको हल कर लेना। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और हम जल्द ही अगले वीडियो में लाएंगे आपके लिए डाइस। देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। मेंटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक सब्जेक्टिव अप्रोच से और एक शॉर्ट ट्रिक से। दोनों यहाँ पे बताई जाती हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। थैंक यू।